नमस्कार, आचरण न्यूज के साथ मैं हूं मोहिनी। आइए एक नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों पर। आरपीएफ आरक्षक भर्ती परीक्षा में नकल करते 2 अभ्यर्थी पकड़ाए। हंगामे की भेंट चढ़ी नगर निगम परिषद की बैठक। बहोड़ापुर चौराहे की 10 दुकानों में बीती रात लगी आग, ऊर्जा मंत्री ने पीड़ितों को दिया मदद का भरोसा। महिला दिवस पर हुआ महिलाओं का सम्मान। सोलर पैनल कंपनी के कर्मचारी की करंट लगने से गई जान। आइए जानते हैं अब खबरों को विस्तार से। आरपीएफ आरक्षक भर्ती परीक्षा में नकल करते 2 अभ्यर्थी पकड़े। नकल कराता एक कर्मचारी भी पकड़ाया। ग्वालियर में रेलवे भर्ती बोर्ड की आरपीएफ आरक्षक परीक्षा के दौरान 2 अभ्यर्थियों को नकल करते हुए पकड़ा गया। फ्लाइंग स्क्वाड ने नकल करने में मदद करने वाले एक कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया। तीनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह मामला ग्वालियर के बिजौले थाना क्षेत्र के रतिपुरा गांव के एक निजी कॉलेज बीबीएम में हुई, जहां आरपीएफ की भर्ती परीक्षा हो रही थी। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई थी। जब फ्लाइंग स्क्वाड की टीम दूसरी पाली की चेकिंग करने के लिए पहुंची तो उन्हें 2 छात्र नकल करते हुए मिले। उनकी तलाशी में नकल की पर्चियां बरामद हुई। दोनों छात्रों ने अपना नाम आकाश कटारा और विष्णु सिंह बताया, जो आगरा और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जब उनके केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो पाया गया कि वह के नेटवर्क एडमिन नरेंद्र राठौर ने दोनों छात्राओं को नकल की पर्चियां दी थी। इस मामले में नरेंद्र राठौर को नकल कराने का आरोपी पाया गया। बाद में केंद्र अध्यक्ष और फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने तीनों आरोपियों को पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ परीक्षा अधिनियम 1982 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया है। बिजौली थाना क्षेत्र में आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का कांस्टेबल की भर्ती का एग्ज़ाम था। भर्ती के दौरान 2 छात्र जो है नकल चिट से नकल करते हुए पकड़े गए। उनके पकड़े जाने पर उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर एक जो वहाँ का कर्मचारी था नरेंद्र राठौर, जो एडमिन नेटवर्क एडमिन था, उसकी संलिप्तता पाई गई। तीनों के विरुद्ध जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पूछताछ की जा रही है और उनको गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हंगामे की भेंट चढ़ी नगर निगम परिषद की बैठक। नहीं हो सकी संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा। नगर निगम परिषद की बजट संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए हुई बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। अब बजट संशोधन प्रस्ताव पर सोमवार को बैठक होगी। पिछले महीने महापौर ने करीब 2,500 करोड़ का बजट पेश किया था, जिसे लेकर 30 फरवरी तक बजट संशोधन के लिए पार्षदों का सुझाव आमंत्रित किया गया। 7 मार्च को बजट संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी। सभापति मनोज तोमर की अध्यक्षता में दोपहर 3 बजे बैठक जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी भाजपा पार्षदों ने बजट संशोधन पर चर्चा की बजाय निगम अधिकारियों के भ्रष्टाचार को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। भाजपा पार्षदों की मांग थी कि नगर निगम के में भ्रष्टाचार करने वाले अफसरों को तत्काल हटाया जाए। सभापति ने पार्षदों को बजट संशोधन सुझाव पर चर्चा के लिए कहा, लेकिन विपक्षी भाजपा के पार्षद नहीं माने। हंगामे के बीच बैठक को 3 बार 5-5 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। चौथी बार बजट बैठक में चर्चा के दौरान भाजपा पार्षद ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उछालते हुए सभापति की असंधि घेर ली। भारी हंगामे को देख सभापति मनोज तोमर ने बजट बैठक को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। भाजपा का आरोप है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार अधिकारी बैठे हैं। उनके भ्रष्टाचार की जांच और ऐसे अधिकारियों को हटाया जाने तक भाजपा पार्षद आंदोलन और विरोध करते रहेंगे। इस मुद्दे को लेकर सत्ताधारी कांग्रेस महापौर ने कहा कि प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर नगर निगम के अफसर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उनकी जांच भाजपा सरकार से करवा ले। आज बजट पे चर्चा थी और चूंकि नियम अनुसार साधारण जो चर्चा होती है उसका समय निर्धारित किया गया था और उस निर्धारित समय पे कुछ सदस्यों ने अपनी बात रखी। बजट पे कई लोगों ने अच्छी बात रखी, नियम अनुसार बात रखी, लेकिन कई सदस्य बजट पे चर्चा ना करके अन्य विषय पे चर्चा करना चाह रहे थे और नियम के विपरीत बार बार आसंदी घेर रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे। इसलिए 5-5 मिनट के लिए 3 बार सदन स्थगित किया गया। चौथी बार फिर जब वो नहीं मान रहे थे तो बैठक सोमवार को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। मैं बजट जुड़ा निगम से, निगम जनता से पार्षद, एक चैन है पूरी। आप ये देखिए कि इसमें कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो कि
अमृत योजना को खा गए, केंद्र सरकार के पैसे को खा गए। 15वीं तारीख को कुछ अधिकारी ऐसे हैं, पवन सिंघल जैसे, जो चीज़ों को मतलब ये नहीं बता पाएंगे उन चीज़ों में काम किया कहाँ है। तो वो सारा लेखा जोखा सारे सबूत ब्याज थे, स्थगन लगाया मैंने, उसमें विषय बोलता। इसमें मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं, 10-15 अधिकारी ऐसे जिन्होंने अरबों रुपए का घोटाला किया है, इनके खिलाफ EOW की जांचें भी हुई हैं, जो कि परिषद में लहराई भी गई है जांचें। वो अधिकारी दोबारा अमृत योजना आने वाली है, शासन से अपने आदेश बढ़ा के दोबारा वापस आना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों? देखो, हमेशा से सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये तो दोनों मुद्दे होते हैं कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करना है, और ऐसा कुछ नहीं है। बजट बहुत अच्छा है, शहर की जनता को लेकर बनाया गया है और जनता पर कोई अतिरिक्त भार नहीं डाला गया है। और आज हालांकि बजट पर चर्चा होनी थी, लेकिन वो अतिरिक्त विषय लेकर आए हैं जिससे बजट पर चर्चा नहीं हुई है। और इसमें हमारा कोई भी वो नहीं है, क्योंकि शासन से जो पत्र आते हैं MIC में, और शासन ही उसको स्वीकृत करती है, तो इसमें MIC कहीं भी किसी भी तरह से दोषी नहीं है। ग्वालियर शहर के बहोड़ापुर इलाके में शुक्रवार देर रात एक साथ 10 दुकानों में लगी आग से इन दुकानों में रखा माल जलकर खाक हो गया। इस हादसे की खबर मिलने के बाद मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर शनिवार को पीड़ित दुकानदारों से मिले और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। शुक्रवार देर रात यहां करीब 10 दुकानों में आग लग गई। उन्होंने पीड़ित व्यापारियों और दुकानदारों से मुलाकात की और कहा, सरकार की संवेदनाएं आपके साथ है। इस कठिन समय में आप अकेले नहीं हैं, पूरी सरकार आपके साथ है। ऊर्जा मंत्री ने इस मौके पर नुकसान का जायजा लिया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। महिला दिवस पर महिलाओं का सम्मान। पुलिस की महिला अधिकारी और कर्मचारियों ने संभाली मुख्यमंत्री की सुरक्षा कमान। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में दुनिया के हर हिस्से में महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मंशा भी यही है, महिलाओं को सम्मान मिले और उन्हें इस बात का एहसास हो कि वह अकेली नहीं है और किसी से कम भी नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर अपनी सुरक्षा की कमान पुलिस की महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को सौंपी। महिला दिवस पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी DSP के पास रहेगी, वहीं उनके वाहन की ड्राइविंग जिम्मेदारी भी एक महिला इंस्पेक्टर के हाथों में है। आज हमारे पूरी व्यवस्था में हमारे गाड़ी के संचालन से लेकर के सारी सुरक्षा की व्यवस्था, सहायक से लेकर सारे कार्यक्रमों को लेकर के सभी बातों का जवाबदारी हमारे महिला विभाग ने संभाली है। मैं सभी बहनों को बधाई देता हूं। सोलर पैनल कंपनी के कर्मचारी की करंट लगने से गई जान। नाराज परिजनों ने हजीरा चौराहे पर किया चक्का जाम। ग्वालियर के हजीरा इलाके में रहने वाले एक सोलर पैनल कंपनी के कर्मचारी की मुरैना के कैलारस में फील्ड में काम करते दौरान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर जान चली गई। नाराज परिजनों द्वारा हजीरा चौराहे पर मृतक के शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया गया। हजीरा चौराहे पर चक्का जाम के चलते यहां चौराहे के चारों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। चक्का जाम की सूचना पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंचे और जाम लगा रहे लोगों को समझा बुझा कर काम शुरू किया। मृतक के साथी आकाश ने बताया कि वह कल 6 लोग सोलर पैनल की लाइन पर काम कर रहे थे, तभी बिजली की लाइन की चपेट में आकर प्रशांत कश्यप नीचे गिर गया, जिससे उसकी जान चली गई। इस पूरे मामले में उन्होंने कंपनी ठेकेदार पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है और जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई। मृतक के साथी आकाश ने बताया कि वह कल 6 लोग सोलर पैनल की लाइन पर काम कर रहे थे, तभी बिजली की लाइन की चपेट में आकर प्रशांत कश्यप नीचे गिर पड़ा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरे मामले में उन्होंने कंपनी ठेकेदार पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है और जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई तथा मृतक को आश्रित को प्रशंसनिक मुआवजा देने की मांग की है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।